ग्रामीण चिकित्सकों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई फुस फुस खत्म, कुछ भी नहीं बेअसर। हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत आज की खास वीडियो में ग्रामीण चिकित्सक संबंधी हम आपको वीडियो लाए हैं। बहुत सारे ग्रामीण चिकित्सक तो प्रशिक्षण ले लिए हैं एनआईओएस से, और बहुत सारे ग्रामीण चिकित्सक ऐसे हैं जो सोच रहे हैं लेने की। बहुत ग्रामीण चिकित्सकों के पास पैसा नहीं होता है कि वो प्राथमिक उपचार के लिए अधिकृत एनआईओएस से किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट ले पाएँ, और ग्रामीण चिकित्सकों की मजबूरी है कि सरकारी स्तर पर यानी सरकार के प्रयास से जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो लगातार चलता नहीं है, और ग्रामीण चिकित्सकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और काफ़ी है। एक सरकार जो सर्टिफिकेट देती है लगभग उन्हें 5 साल का समय लग जाता है। पैसा तो कम लगता है लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा लग जाता है। और इस तरह के कई सामाजिक संगठन हैं जो कि ग्रामीण चिकित्सकों के खिलाफ हमेशा जहर आग उगलते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और सिविल सर्जन को, सीएमओ, चीफ मेडिकल अफसर को बार बार ये लिख कर अपना आवेदन देते भी रहते हैं। लेकिन ऐसे सामाजिक संगठनों से मेरा अपील है कि ऐसे करने से किसी का भला होने वाला नहीं है। आप जो ग्रामीण एरिया में रहते हैं इतने संपन्न नहीं रहते हैं कि एमबीबीएस से इलाज ले पाएँ, और बड़े डॉक्टर किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं। आर्थिक वो बहुत महाशक्ति है और वो उनकी टाइम हो गई है, और वो आपका बीमारी कितनों गंभीर है अपने आवास पर चले जाएंगे, आपको फिर पूछने वाला कोई नहीं होता है। कोई ग्रामीण चिकित्सा का काम इसलिए नहीं करता है कि उसे पैसा आए, बल्कि एक व्यवस्था देते हैं। ये चिकित्सा गांव के शहर के बीच में कोई डॉक्टर नहीं रहता है, यानी मेरे कहने का मतलब शहर में तो डॉक्टर अवेलेबल हैं और शहर के लोगों का आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहती है, और गांव में इस तरह से बहुत कम पैसे वाले मरीज रहते हैं। और WHO का कहना है हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए स्वास्थ्य। जब एनआईओएस से सर्टिफिकेट दिया जाता है तो WHO के निर्देशानुसार आपको मिलता है। और कतार सिंह कमेटी 1973 में सिफारिश किया था ग्रामीण चिकित्सकों के प्रशिक्षण के लिए, और 1000 की जनसंख्या पर आपको एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला और एक पुरुष की बहाली करनी चाहिए, ये लोग कहते हैं। लेकिन कागज में आपको 5000 की जनसंख्या पर एक महिला और एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियुक्ति करनी है। उसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता कहें या ग्रामीण चिकित्सक कहें, अभी जितने भी सरकारी लेटर आपको मिलता है वो ग्रामीण चिकित्सक के नाम से आपको निकलता है। कई पोलियो में ट्रेनिंग जब होता है उसमें ग्रामीण चिकित्सक लिखकर ही आपका ये लेटर निकलता है, और ग्रामीण चिकित्सक साथ में ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी उस पर लिखा रहता है। बहुत सारे बात ग्रामीण चिकित्सक को क्या कहा जाए, किस पोस्ट पर अधिकृत करेगी राज्य सरकार, ये राज्य सरकार की पॉलिसी पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। एनआईओएस सब कुछ नहीं बता पाएगा, और राज्य सरकार इसमें बहुत तरह का नियम कानून आपको ला सकती है। किस पद पर रखेगी राज्य सरकार के ऊपर बहुत सारा निर्भर करता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दुनिया का सबसे बड़ा आपको संस्था स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम करता है, उसका कहना है कि कोई भी प्लान को सफल करने के लिए ग्रामीण चिकित्सकों की जरूरत पड़ेगी, और बिना ट्रेनिंग का आपको पूरा ये सपना नहीं हो पाएगा। चाहे कोरोना को जड़ से मिटाना हो, या पोलियो को मिटाना हो, या ट्यूबरकुलोसिस को मिटाना हो, हर बार ग्रामीण चिकित्सक की जरूरत पड़ती है।
तो इसलिए ग्रामीण चिकित्सकों का अस्तित्व स्वीकार करते हुए आपको WHO ने इसे प्रशिक्षण देने के लिए उन्होंने आवेदन किया पूरे दुनिया के सभी सरकारों से। जो भी ये आपको जो आपका कभी कभी मांग करते हैं, कोई भी NGO है या संगठन है कि अनट्रेन जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, कार्रवाई हो, ये हो, वो हो, फलान हो, चिलान हो। अरे सामाजिक संगठन बहुत हैं जो प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं ग्रामीण चिकित्सकों पर। हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं प्रशिक्षण के लिए। प्रशिक्षित यदि होंगे तो सेवा तो आप लोग को ही करेंगे। अंतर को समझते नहीं है, खाली प्रतिबंध कीजिए। और बड़े डॉक्टर का तो हम फीस तो बड़े बड़े लोगों से नहीं जुड़ पाता है, वो साधारण लोगों, साधारण चिकित्सक से इलाज कराते हुए हम देखते हैं। वो पूछने नहीं जाते हैं कि डिग्री है कि नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपका जो अनुभव बड़ा है या योग्यता बड़ा है। कहीं से भी सर्टिफिकेट लेना ये आम बात हो गई है। कहीं से आप सर्टिफिकेट तरह तरह का आप ले सकते हैं, झूठे सर्टिफिकेट का दावा भी कर सकते हैं, लेकिन अनुभव का दावा करना नामुमकिन होता है। वही लोग ट्रीटमेंट करते हैं जिनके पास अनुभव रहता है। और सुई इंजेक्शन लगाने के लिए स्वास्थ्य 24 आवर यानी 24 घंटे लोगों की सेवा मांगता है। कोई चिकित्सक इतना ये सक्षम नहीं होते हैं कि वो 24 घंटा किसी को सेवा दे सके। और ग्रामीण चिकित्सक 24 घंटा अपना क्लिनिक चलाते हैं, उनके पास सर्टिफिकेट हो या ना हो। मेरे कहने का मतलब है, जब आप प्रशिक्षित रहते थे, आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं रहता था। उस समय मान लीजिए ग्रामीण चिकित्सक के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं था। आजकल में ग्रामीण चिकित्सक के प्रशिक्षण के लिए 1 साल का कोर्स NIOS भारत सरकार के अधीन काम करता है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। तो फिर आपको करने में दिक्कत क्या है? तो पुलिसिया कार्रवाई तो फुसफुस होता है और किसी को भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये बस कागज का खाना पूर्ति रहता है। ग्रामीण चिकित्सक इतने ज़्यादा मात्रा में है, जेल में जगह किसी को नहीं मिलेगा। बार बार धमकाते रहते हैं, बार बार धमकाते रहते हैं और धमकी से बहुत ग्रामीण चिकित्सक घबरा जाते हैं। लेकिन मेरे अनुसार बिल्कुल आपको घबरानी नहीं चाहिए और आपको सर्टिफिकेट आपको ले लेनी चाहिए, प्रशिक्षण प्राप्त कर लेनी चाहिए। प्रशिक्षण प्राप्त करने का बहुत सारा फायदा है। आपको एक तो मान सम्मान मिलेगा कोर्ट के द्वारा, यानी कोर्ट क्या कहता है, अनट्रेन आपको चिकित्सा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि किसी भी क्षेत्र में आपको ट्रेनिंग मांगेगा। जैसे आपको ट्रेन का यानी कि रेलगाड़ी का लोको पायलट बनना है तो उसमें ITI आपको पास करना जरूरी रहता है। जहाज आपको उड़ानी है, ऐसे तो कोई आपको प्लेन उड़ाने के लिए दे नहीं देगा, उसकी भी पायलट की प्रशिक्षण होती है। यानी आपको काम का अनुभव है कि नहीं। बिना काम के अनुभव का यानी आप कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। अब उसमें रही बात, बहुत लोगों को तो अनुभव रहता है लेकिन सर्टिफिकेट केवल नहीं रहता है। कागजी घोड़ा भी जरूरी है, क्योंकि किसी के सर पर नहीं लिखा रहता है कि आपका अनुभव कितना है। इसलिए अब भारत सरकार जो मान्यता दे रखी है NIOS को, उसे 1 साल का प्रशिक्षण करके सर्टिफिकेट प्राप्त कर ले। और आपको इसमें किसी भी तरह का शंका लग रहा है तो हमारा कि आप पास नहीं कर पाएंगे, परीक्षा कितने दिनों का होगा, तो आप हमारा रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। और तरह तरह का जो भी आपका प्रॉब्लम है आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह से आप प्रशिक्षण करें। उसमें आप 2000 यानी 2000 का आप रजिस्ट्रेशन करा के सारी जानकारी आप ले सकते हैं। आपको मन करे तो प्रशिक्षण आप लेंगे, मन करेगा तो नहीं लेंगे। इस तरह से ग्रामीण चिकित्सा कोर्स में किसमें एडमिशन लें ना लें, और इसमें बहुत लंबी चौड़ी आपको क्या होता है, प्रश्न रहता है। एक प्रश्न का आपको जवाब दिया जाएगा, दूसरा प्रश्न आपके मन में आ जाएगा। तो इसके लिए इतना समय नहीं रहता है
और कईयों का रहता है, आपका व्हाट्सएप आएगा, जवाब देना नामुमकिन हो जाता है। उसमें ज़रूरत वाले भी, नहीं ज़रूरत वाले भी, सारे के सारे लोग का आपका ये आते रहता है। रजिस्ट्रेशन करा लेने से उस समय आपको जवाब नहीं दे पाएगा आदमी, छुट्टी नहीं रहता है। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको स्पेशल टाइम देकर कॉल करके, आपको फ़ोन करके आपको समझाया जाता है, और किस एरिया में कौन सा कॉलेज, कौन सा यूनिवर्सिटी, कौन सा, जो भी आप क्वेश्चन करते हैं सबका जवाब आपको मिलेगा। बहुत सारे लोग इंस्टीट्यूट का नाम पूछने लगते हैं, अरे इसका इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, हम लोगों को देखनी पड़ती है कि आपका कौन सा इंस्टीट्यूट है, कहाँ पढ़ाई करेंगे तो बेस्ट रहेगा, आप ट्यूशन लेनी है, कोचिंग लेनी है कि नहीं लेनी है, कितने आप पढ़े लिखे हैं, बहुत तरह का क्वेश्चन है, कोई आर्ट्स से है, कोई साइंस से है, कोई नॉन मैट्रिक है, बहुत तरह का सवाल होने लगता है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि बिना रजिस्ट्रेशन का सवाल आप न करें तो बेहतर रहेगा। ऐसे वीडियो के माध्यम से बहुत सारा हम जानकारी दे चुके हैं, और एनआईएस के वेबसाइट पर या अदर जगह से आप जानकारी ले सकते हैं, लेकिन खास कर जब हमसे आप जानकारी मांगेंगे तो रजिस्ट्रेशन आप करा लें तो हमारे लिए भी सहूलियत होगी, और आप जानकारी मांगने का आपको राइट भी हो जाएगा, और उसका जवाब हमको देना हमारी मजबूरी हो जाएगी। हमारा समय हमें निकालना ही पड़ेगा कि आप रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं तो आपको जवाब, हर चीज़ में आपको रजिस्ट्रेशन होती है, यानी आपका नाम चढ़ेगा, आप उसको सीरियसली कोई सुनता है और व्हाट्सएप को देखता भी है। उसमें आपको स्मार्टफोन भी चलानी आनी चाहिए आज के युग का, तो स्मार्टफोन रख लीजिए, इससे बहुत सारा घर बैठे आपका एडमिशन, पढ़ाई लिखाई, ये ऑनलाइन सारा आजकल चल गया है। पहले के जैसा नहीं है कि आपको हर समय विद्यालय आना जरूरी है, कॉलेज आना जरूरी है, इंस्टीट्यूट आना जरूरी है। घर बैठे भी पढ़ाई, घर बैठे एडमिशन, घर बैठे बहुत चीज़ कर सकते हैं, और मन करे तो इंस्टीट्यूट भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। ये आपके टाइम के ऊपर निर्भर करता है, और ये ओपन स्कूलिंग है, खुला विद्यालय है, जब मर्जी परीक्षा दीजिए, जब मर्जी आप एडमिशन लीजिए। और इसमें कई तरह का रहता है, आप होम्योपैथ, आयुर्वेद, एलोपैथ, कई और नेचुरोपैथ, बहुत सारे में 1 साल का आप कोर्स करके ग्रामीण चिकित्सक स्वास्थ्य कार्यकर्ता बन सकते हैं। पिछले कई वीडियो में हमने दिखाया है, और ज़्यादा इसमें हमारा आज की वीडियो का मकसद है कि पुलिसिया कार्रवाई से बिल्कुल न डरें, कुछ भी नहीं होगा। आप प्रशिक्षण आप ले लें तो बेहतर रहेगा। तो ऐसा नहीं है, आपको जो करना है कीजिए, थोड़ा सा प्रशिक्षण लेने से आपका ही इमेज बनेगा, और आपकी जो भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो एनआईएस कहता है वो भी ज़रूरी है। और सर्टिफिकेट तो रहने से आपको कोई भी आएगा अधिकारी कुछ भी तो आप दिखा देंगे, तो आपका भी रेस्पेक्ट होगा कि आप प्रशिक्षित हैं। अगर बिना प्रशिक्षण का चिकित्सक बनना रहेगा या कोई भी चीज़ बनना है तो बहुत सारे लोग हैं, क्यों नहीं वो भी दावा करेंगे हम भी चिकित्सक हैं, हम भी एमबीबीएस डॉक्टर हैं। इस तरह से आपको बचनी चाहिए, और ज़्यादा आपको अच्छा है कि जल्द से जल्द सर्टिफिकेट आप ले लें, प्रशिक्षण ले लें तो आपके लिए बेस्ट है। और वही लोग इस विभाग में आए जो थोड़ा आर्थिक संपन्न हो। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, क्योंकि कुछ दिन आपको ये लोगों फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे सुविधा देनी पड़ती है। पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त हॉस्पिटल बनाएंगे, बैठने की व्यवस्था करेंगे, मरीज आएंगे, उसके बाद आपको आर्थिक सहायता थोड़ा मरीजों द्वारा मिलने लगती है। तब तक आपको इतनी होनी चाहिए कि 1, 2, 3 साल आप दूसरे मरीज की पैसा का आप चिंता न करें, अपने घर से आपको लगानी पड़ती है। तो वही लोग करें जो थोड़ा सा आर्थिक संपन्न हो, अन्यथा इस विभाग में न आए तो बेहतर है। यही आज का मेरा सलाह है, और किसी भी तरह का आप कार्रवाई से न डरें, आपको कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। बस आपको यही सब नोटिस आते जाते रहेंगे, उससे कुछ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रशिक्षण आपको ले लेनी चाहिए, जल्दी से ले लें तो आपके हक में और समाज के हक में, देश के हक में अच्छा रहेगा। हर चीज़ का प्रशिक्षण जरूरी है। प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता ग्रामीण चिकित्सक का बात ही अलग है, और 1 साल के सर्टिफिकेट से आप पेट नहीं चीर सकते। बड़े बड़े कोई आप काम नहीं करें, ग्रामीण चिकित्सक हैं तो, नहीं तो ये कभी कभी कंप्लेन चला जाता है जिससे छापेमारी होने लगती है। ऐसे तो बड़े से बड़े डॉक्टर जब
और किसी मरीज का ऑपरेशन करे या डेथ हो जाएगा तो उनका भी खैर नहीं। सब सर्टिफिकेट होने के बाद भी आप समझ सकते हैं कि सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपके साथ क्या लोग सलूक करेगा, हंगामा होगा, पब्लिक हंगामा करेगी, प्रशासन से मांग करेगी, अफरा तफरी मचेगा। तो ऐसे यदि आपको प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट नहीं है, कोई ऐसा स्टेप न उठाए जिससे ग्रामीण चिकित्सक बदनाम हो। जो आप सुई दवाई करते हैं, फर्स्ट एड का काम करते हैं, वही करें तो बेटर रहेगा। आपका इसमें भविष्य भी उज्जवल है और भारत का भविष्य उज्जवल है और गांव के लोगों का भविष्य उज्जवल है। जितना जानते हैं उतना ही आप काम करें। और आप चाहते हैं कि आगे हम मरीज अच्छा से देखें तो उसकी जानकारी पूरी इकट्ठा करने के बाद ही आप रोगी को देखें। अथवा पेट संबंधी बड़ा बीमारी के फेर में यदि अनुभव नहीं है तो हरगिज उसके बारे में न सोचें। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं आशा करता हूं कि आज के वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। आपके दम पर मेरी चैनल चलती है और एक एक सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना से हौसला बढ़ता है और हम जो जानकारी आपको इकट्ठा करके देते हैं उसमें ये संपूर्ण ग्रामीण चिकित्सकों का भला हो सकता है। और ट्रेनिंग बिहार सरकार ने 16,000 अभी तक ग्रामीण चिकित्सक का प्रशिक्षण दे चुकी है और कई राज्यों में चलते रहता है। लेकिन सरकार और प्राइवेट में ही अंतर रहता है। प्राइवेट से आप जल्दी सर्टिफिकेट पा सकते हैं और सरकारी स्तर पर जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है उसमें काफ़ी समय लगता है। आपको निर्णय करना है कि आप प्राइवेट से करेंगे या सरकारी से करेंगे। बहुत बहुत हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।